आपको अच्छा कोच आपको मैगी भी खिलवा सकता है। बाद में हमारे मैगी के चर्चे कई कई जगह जा रहे हैं भाई, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी जा रहे हैं। अच्छा, लोग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में बोल रहे हैं मैगी वालों के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा। लेकिन मैगी वालों जो हैं वो तो हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। मैगी वाले तो हर जगह उनकी बातें हो रही हैं। अब लोगों को ये लगता है ना, अब पुराने लगे हुए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम तो ट्रेंड कर नहीं रहे, हम जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हमें भी ट्रेंड होना है, तो कुछ ना कुछ तो बोल दे। चलो मैगी के बारे में मैगी के बारे में बोल देते, बोलो। जबकि खुद के बच्चे मैगी खाते होंगे। बिल्कुल खाते होंगे। ट्रेंड तो हम ही करेंगे भाई। मेरा ना एक सवाल है सबसे, आई रिस्पेक्ट ऑल द बॉडी बिल्डर्स, सबसे। गेम ही इतनी मुश्किल है, आपने इतने साल इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग करी है ना, बिल्कुल। उबला हुआ खाया, इतने कंपटीशन खेले, मिस्टर इंडिया, मुंबई, हर जगह सारे। क्या आप ओलंपिया जा सके? ये सवाल आज भी इसका कोई आंसर नहीं है। आप जा सके? नहीं जा सके, क्यों? वाह, ये सवाल अब मैं नहीं दूंगा इसका जवाब। इसका जवाब आप अपने आप से पूछें, क्यों नहीं जा सके? नॉलेज में कमी, आपके एफर्ट में, हार्डवर्क में कोई कमी नहीं थी, नॉलेज में कमी थी। अब ये मत बोलना पैसा लगता है। पैसा किस चीज़ में लगता है? पैसा तो आप अभी भी लगा रहे हो, अभी भी लगा रहे हो, काफ़ी लगा रहे हो, लेकिन कमी थी नॉलेज में। और नॉलेज आपको एक अच्छा प्रोफेशनल कोच ही दे सकता है। वो ज़माना चला गया 20 साल पुराना भाई, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है। वी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ पेप्टाइड्स, एनाबॉलिक्स इतने एडवांस हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है आप ये पुराने तरीके से मिस्टर ओलंपिया तक पहुंच जाओगे? आपको सैम्पल डाइट दूँ 5 सेकंड में? सुबह उठो, ओट्स खाओ, ओट्स के साथ 6 अंडे खा लेना, उसके बाद एग वाइट्स खाना, उसके हर 2 घंटे बाद 250 ग्राम सैलेड और 250 ग्राम चिकन और 250 ग्राम सैलेड बॉइल्ड, और उसमें नमक 5 ग्राम के अंडर रखना, पानी 6 से 7 लीटर पीना दिन में, और ट्रेनिंग 2 मसल पार्ट की करना, बात खत्म। Into 20 years. हाँ, into 20 years। क्या बनेगा यार? कुछ भी नहीं बनेगा। बिल्कुल। और ये आप खींच रहे हो, उसके बाद आप फिर नॉर्मल खाना खा लो, जो भी आपके मन, जो सामने आ रहा है वो खा लो। और फिर बोल रहे हो हम कितने डिसिप्लिन है। हमारी डाइट देखो भाई, कहाँ गए आप इस डाइट और डिसिप्लिन से? यू स्टिल देयर वेयर यू वर। एक दो कंपटीशन जीत गए ना इंटरनेशनली, नोवेयर। सो इट्स टाइम यू थिंक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर। बिल्कुल। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज इज़ व्हाट वी ऑल नीड। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, इवन मोर सो, बट नॉलेज ही आपको ओलंपिया के स्टेज पे लेके जाएगी। कोई कमी नहीं है आपके हार्डवर्क में, कोई कमी नहीं है आपके डिसिप्लिन में। आप सीन सो मेनी बॉडी बिल्डर्स यार, इतने इंटरव्यूज़ करें हैं। कमी सिर्फ एक चीज़ है, वही तकिया नूसी 20-25 साल पुरानी नॉलेज। चेंज दैट और बी रेडी टू अनलर्न कि हाँ यार, मैं सब छोड़ के कुछ नया सीखता हूँ। बिल्कुल। अच्छे कोचेस से देखो रिजल्ट्स। मुश्किल ये नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मुश्किल क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि ज़ीरो से किसी को आप ट्रेन करते हो, वो एक्चुअल में आसान है। क्यों? क्योंकि आप उनको सिखा रहे हो, जो आप सिखा रहे हो वो कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी 15-20 ईयर्स से करते आ रहे हैं, उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग की आदत है और सर्टेन टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशंस की आदत है। उसको अनलर्न करके फिर दोबारा से सीखना। अनलर्न मतलब भुला देना और अपने आप को कम्प्लीटली रिफ्रेश करके नए टेक्निक्स और नए तरीक़ों से एक्सरसाइज करना, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है किसी को भी कराने में और करने में। और कितने अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं इंडिया में जो सिखाते हैं। यश फॉर वन, आई हैव सीन हैरी संधू पाजी ऑल्सो, यू नो, नॉलेज का ख़जाना है उनके पास। कई है, मतलब मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ बिकॉज आई हैव नेवर टेकन देयर कोचिंग, बट हैरी संधू पाजी के मैं देखता रहता हूँ पोस्ट वगैरह, बहुत एनलाइटनिंग होते हैं। सो जब तक आप उनसे सीखोगे नहीं, यश से सीखोगे नहीं, हाउ द फक वुड यू ग्रो? मतलब 250 ग्राम चिकन और 200 ग्राम राइस खा के पूरी ज़िंदगी,
ओलंपिया चढ़ जाओगे आप? सोच के देख लो अब तक हुआ क्या।